हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 11 की जो आपकी बायोलॉजी की बुक है, उस बुक से चैप्टर नंबर 18 बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। इस चैप्टर में आज हम इस चैप्टर को आगे हम कवर करने वाले हैं ल्यूकोसाइट्स के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, हमने जो प्रीवियस वीडियो में प्लाज्मा अच्छी तरह से डिस्कस किया था, प्लाज्मा में क्या क्या जो है अलग अलग प्रोटीन्स पाए जाते हैं, और हमने क्या किया था एरिथ्रोसाइट्स के बारे में पढ़ा था, आरबीसीज होते हैं इनके बारे में पढ़ा थे। सारी चीज़ें हमने जो डिस्कस की थी। हम अलग अलग फंक्शंस थोड़ा सा एनसीईआरटी से जो एक जो पॉइंट अच्छी तरह से जो एल्ब्यूमिन्स होते हैं ऑस्मोटिक बैलेंस में जो है रोल प्ले करते हैं, कैसे ऑस्मोटिक बैलेंस में रोल प्ले करते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट हमने समझा था। जो फाइब्रिनोजन जो है क्या है फंक्शन करते हैं, ग्लोबुलिन्स क्या करते हैं, उसके टाइप्स हमने पढ़े थे, सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। मैंने आपको जो टर्म्स बताई थी, प्लाज्मा क्या होता है, सीरम क्या होते हैं, लिम्फ क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। उसके बाद हमने आरबीसी को डिस्कस किया था। आरबीसी क्या होते हैं, इनका क्या नंबर होता है, कि इनमें जो न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, बट कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, मैंने आपको बताए थे, जैसे कैमल हो गया, लेमा हो गया, इनमें जो है पाए जाते हैं न्यूक्लियस। सो आई आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है, अगर आपको नहीं आता है तो आप देख सकते हैं मेरे चैनल में जाके। तो आज हम पढ़ते हैं डब्ल्यूबीसीज के बारे में, जिन्हें हम क्या कहते हैं ल्यूकोसाइट्स। आरबीसीज को हम क्या कहते हैं, आरबीसीज को हम कहते हैं एरिथ्रोसाइट्स, दूसरा नाम उनका। और ल्यूकोसाइट्स मतलब डब्ल्यूबीसीज, वाइट ब्लड सेल्स, एज दे आर कलरलेस। अब इन्हें वाइट ब्लड सेल्स क्यों कहते हैं, उसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि वाइट होते हैं, मतलब इनमें कोई भी जो है आरबीसीज नहीं होती, ये जो कलरलेस होते हैं। एज दे आर कलरलेस ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन, इनमें जो हीमोग्लोबिन है वो जो है नहीं पाया जाता है इनमें हीमोग्लोबिन। तो आगे देखते हैं, इनमें जो हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, इसलिए क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। दे आर न्यूक्लिएटेड, ये क्या होते हैं, न्यूक्लिएटेड मतलब इनके पास न्यूक्लियस जो है पाया जाता है। एंड आर रिलेटिवली लेसर नंबर विच एवरेजेस 6000 to 8000 mm³ ऑफ ब्लड। ये जो है 6000 से 8000 जो है इनका नंबर जो है होता है हमारी बॉडी में। लेकिन एज कम्पेयर टू आरबीसी के बारे में बात करें, काफ़ी कम होता है। आरबीसी का 5 से 5.5 मिलियन होता है, और इनका तो 6 से 8 हज़ार ही होता है बस। तो इनमें इसका नंबर जो है इतना पाया जाता है इनमें हमारी बॉडी में। किसका, डब्ल्यूबीसी का। इसके बारे में आगे देखते हैं। ल्यूकोसाइट्स आर जनरली शॉर्ट लिव होते हैं, जो डब्ल्यूबीसी शॉर्ट लिव होते हैं। इन्फेक्शन की साइड पर जो जाके उनसे लड़ते हैं इन्फेक्शन के अगेंस्ट। उसके बाद जब ये उसके बाद ये आप जो है शॉर्ट लिव होते हैं, फिर ये मर जाते हैं। वी हैव टू कैटेगरीज ऑफ डब्ल्यूबीसीज। मैंने आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट में बताया था इस चैप्टर के। हमने सबसे पहले कॉम्पोनेंट्स ऑफ ब्लड देखा था, उसमें जो प्लाज्मा देखा, फिर उसके बाद हमने फॉर्म्ड एलिमेंट्स देखे। हमने प्लाज्मा पढ़ लिया, उसमें अलग अलग प्रोटीन्स हमने पढ़े थे, प्रीवियस वीडियो में कवर किया, फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन्स, एल्ब्यूमिन्स, ये सारे जो हमने प्रोटीन्स देखे। फिर उसके बाद हमने आगे जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स को जो आगे जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं उनको जो है डिवीजन की, आरबीसी डब्ल्यूबीसी और जो है प्लेटलेट्स, एक पीस मतलब प्लेटलेट्स किया। अब उसके बाद हमने देखा था डब्ल्यूबीसीज में आगे फर्दर डिवीजन है, ग्रैनुलोसाइट्स, ए ग्रैनुलोसाइट्स। अब ये यहीं पे आप यही कह रहे हैं कि जो डब्ल्यूबीसीज होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, मेनली दो कैटेगरीज होती हैं, ग्रैनुलोसाइट्स और एक ए ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं। ग्रैनुलोसाइट्स जिनमें ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं, जिनके पास एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलिटिक फंक्शन करते हैं, मतलब ब्रेक डाउन का फंक्शन जो है करते हैं। ए ग्रैनुलोसाइट्स कोई भी इनके पास जो है ग्रैनुलोसाइट्स नहीं होते हैं, मतलब ग्रैन्यूल्स नहीं होते। तो ये आगे फर्दर फिर से डिवीजन्स है, जो ए ग्रैनुलोसाइट्स है उनकी डिवीजन्स है। जो जो आपके पास ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं उनमें क्या क्या आते हैं, हमारे पास न्यूट्रोफिल आते हैं। वी हैव टू मेन कैटेगरीज, डब्ल्यूबीसी ग्रैनुलोसाइट्स, ए ग्रैनुलोसाइट्स। अब ग्रैनुलोसाइट्स की बात करें, उसके में जो है हमारे पास 3 टाइप के जो है डब्ल्यूबीसी जो है आते हैं, अलग अलग टाइप के 3 टाइप के ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं, अलग अलग टाइप के ग्रैनुलोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, इयोसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। कौन कौन से न्यूट्रोफिल्स होते हैं, इयोसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स, ये अलग अलग होते हैं। आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रैनुलोसाइट्स के टाइप्स होते हैं। हमने डब्ल्यूबीसी पढ़ा, उसमें फर्दर डिविजन्स पढ़ ली, ग्रैनुलोसाइट्स, ए ग्रैनुलोसाइट्स। अब ग्रैनुलोसाइट्स में भी आगे जो फर्दर डिवीजन है, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड एओसिनोफिल्स, ये 3 टाइप्स के जो है न्यूट्रोफिल्स जो ग्रैनुलोसाइट्स जो है होते हैं, ये 3 टाइप्स के। जबकि हम ए ग्रैनुलोसाइट्स की बात करें, उनमें जो है 2 टाइप उनके पास फर्दर जो है 2 ए ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं, 2 टाइप होती हैं ए ग्रैनुलोसाइट्स की। कौन सी, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स ये जो है इसमें होते हैं। और आगे और फर्दर डिवीजन की बात करें, जो लिम्फोसाइट होती है उसमें जो अलग अलग होता है, एक बी लिम्फोसाइट होता है, 12th में डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे और ज़्यादा अच्छी तरह से। और एक होता है टी मतलब थाइमस, जो है थाइमस, टी मतलब थाइमस और बी मतलब बोन मैरो। तो बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स के आगे फर्दर डिवीजन होती है, किसकी, लिम्फोसाइट्स की, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। तो ये लिम्फोसाइट्स की फर्दर डिवीजन होती है। सो होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा कि ये क्या होते हैं, इनकी फर्दर डिवीजन जो है क्या होती हैं। अब इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूट्रोफिल्स की।
न्यूट्रोफिल्स आर दी मोस्ट अबेंडेंट, ये सबसे मोस्ट अबेंडेंट होते हैं। कौन से? न्यूट्रोफिल्स। ये जो है 60 से 65% मतलब 60 से 65% जो है टोटल डब्ल्यूबीसीज में यही पाए जाते हैं। जो डब्ल्यूबीसीज होते हैं उसमें ग्रेनुलोसाइट्स हो गए, ग्रेनुलोसाइट्स में न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल। न्यूट्रोफिल्स होते हैं उनमें जो है मोस्ट अबेंडेंट जो है न्यूट्रोफिल्स ही होते हैं। कितने होते हैं? 60 से 65%। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, ये जो है डायरेक्टली नीट में क्वेश्चन आए भी हैं और आते भी हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आईआईपी में पीवाई क्यूज में आप उठा के देखेंगे तो आपको काफ़ी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो न्यूट्रोफिल्स जो मोस्ट अबेंडेंट होते हैं 60 से 65% होते हैं टोटल डब्ल्यूबीसी की बात करें हम। और दूसरी बात है दूसरे होते हैं बेसोफिल्स। बेसोफिल्स आर लीस्ट, ये सबसे कम होते हैं। न्यूट्रोफिल्स सबसे ज़्यादा, बेसोफिल्स जो है सबसे कम होते हैं। 0.5 से 1% जो सिर्फ ये जो है पाए जाते हैं। और तीसरे की बात हम करें इओसिनोफिल, वो कितने पाए जाते हैं? 2 से 3% पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल, उससे कम जो है इओसिनोफिल 2 से 3%। सबसे कम कौन से पाए जाते हैं? लीस्ट 0.5 से 1% जो है पाए जाते हैं। ये तो हमने देख लिया इनकी कॉम्पोजिशन मतलब कितने परसेंट जो है पाए जाते हैं, कौन से मोस्ट अबेंडेंट कौन से लीस्ट अबेंडेंट, ये देखा हमने। अब इनके फंक्शंस की बात करते हैं। जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, जो मोनोसाइट्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स और साथ में मोनोसाइट्स की बात करें, उनका क्या फंक्शन होता है? मोनोसाइट्स का कितना होता है? 6 से 8% होते हैं। मोनोसाइट्स कितने होते हैं? 6 to 8% पाए जाते हैं। न्यूट्रोफिल 60 से 65%। तो मोनोसाइट्स का जो परसेंट दिया हुआ है, ये क्या फंक्शन होता है? और फैगोसाइटिक सेल्स विच डिस्ट्रॉय फॉरेन ऑर्गेनिजम्स एंटरिंग द बॉडी। ये क्या करते हैं? जो भी फॉरेन पार्टिकल्स जो हमारी बॉडी में जो है एंटर कर रहे हैं, कोई भी जो है बैक्टीरिया हो गया, कोई और हो गया, तो अलग उन सारों को जो है किल कर देते हैं, उनको मार देते हैं फॉरेन पार्टिकल्स को जो कि हमारी बॉडी में आ रहे हैं। कौन मार देते हैं? उनको जो है मार देते हैं, उनको जो है तोड़ देते हैं, मतलब ख़त्म कर देते हैं उनको। कौन? हमारे पास न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स करते हैं। ये इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटिक इन नेचर है, मतलब उनके खा जाते हैं, उन्हें मार देते हैं। तो ये हमने बात करी न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स के जो है फंक्शन के बारे में हमने बात करी। तो ये जो है हमने करी न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स के जो है फंक्शन की बात करी हमने। अब हम बात करते हैं जो है दूसरे होते हैं बेसोफिल्स। ये क्या करते हैं? बेसोफिल्स सिक्रीट हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपेरिन एक्सेट्रा एंड आर इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। जहाँ पे भी इन्फ्लामेशन होगी, जब हमारी इंजरी हो गई तो वहाँ पे जो भी इन्फ्लामेशन होगी वहाँ पे जो है ये एक्ट करते हैं। तो मैंने डिटेल में चैप्टर नंबर 7 में आपको बताया भी था क्या सिक्रीट करते हैं। बेसोफिल्स जो सिक्रीट करते हैं हिस्टामिन, सेरोटोनिन। चैप्टर नंबर 7 में हमने इसके बारे में डिटेल में बात कर रखी है। अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप मेरे चैप्टर नंबर 7 वाला लेक्चर देख सकते हैं। तो ये सारी हमने बात जो है की थी। बेसोफिल सिक्रेट करते हैं, हिस्टामिन हो गए, सेरोटोनिन, हिपैरिन। ये मेनली क्या करते हैं? सारी चीज़ें ही मिलकर क्या करती हैं? इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस के दौरान, मतलब कोई भी इन्फ्लामेशन हो गया, हमें चोट लग गई तो उसके इंजरी के दौरान जो भी प्रोसेसेस होंगे उसमें जो है ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं। वैसो कंस्ट्रिक्शन, वैसो डायलेशन में जो है ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं। ये हमने पढ़ा था। हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपैरिन भी होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने जो है करी थी। तो ये कुछ केमिकल्स जो होते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं किसके दौरान? इन्फ्लामेशन के दौरान ये केमिकल्स हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं। इओसिनोफिल्स की बात करें, हमने न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स देखा। उसके बाद हमने बेसोफिल्स। अब बात करते हैं इओसिनोफिल्स जो 2 से 3% होते हैं। रेजिस्ट इन्फेक्शन एंड आल्सो एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शंस जो है होते हैं। ये किसके? तो ये क्या करते हैं? जो इओसिनोफिल्स होते हैं 2 से 3% पाए जाते हैं। इन्फेक्शन को जो रेजिस्ट करते हैं, उसको जो मारने में जो है मारने का काम करते हैं। और क्या करते हैं? ऑल्सो एसोसिएटेड विद द एलर्जिक रिएक्शन। कोई भी एलर्जी हो जाए बॉडी में तो उनके रिस्पॉन्स के थ्रू जो है ये उनके थ्रू जो है रिस्पॉन्स करते हैं, एलर्जिक रिएक्शन के थ्रू जो है रिस्पॉन्स करते हैं, उनमें जो है एसोसिएटेड होते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट की बात करें जो हमारे पास है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स कितने होते हैं? 20 to 25% जो है होते हैं हमारे पास। आर ऑफ द 2 मेजर टाइप्स। ये जो 2 मेजर टाइप्स जो होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स, बी एंड टी फॉर्म्स होते हैं। बोथ बी एंड टी लिम्फोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्सेज ऑफ द बॉडी। दोनों जो है इम्यून रिस्पॉन्स के दौरान जो है हेल्प करते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स हमें जो है प्रोवाइड करते हैं, इम्यूनिटी जो एक तरह से प्रोवाइड करते हैं। जो उसमें से जो आपका ये वाला होता है, जो आपका बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, वो क्या करती हैं? एंटीबॉडीज़ जो है रिलीज़ करती हैं। बी लिम्फोसाइट्स होते हैं ये जो एंटीबॉडीज़ जो है रिलीज़ करती है, एंटीबॉडीज रिलीज़ करती हैं। और टी लिम्फोसाइट्स क्या करती हैं? जिसमें हेल्प करती हैं रिलीज़ करने में, जो है एंटीबॉडीज़ को रिलीज़ करने में जो है हेल्प करती हैं। टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स रिलीज़ करती हैं। तो मेनली आप फंक्शन इतना जो है जान लीजिए इनका। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो आगे बात करते हैं थर्ड वाले की, हम जो है प्लेटलेट्स, जिसे हम क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स आर ऑल्सो नोन एज दी थ्रोम्बोसाइट्स। ओके, प्लेटलेट्स आर कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स। सेल फ्रैगमेंट्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेगाकैरियोसाइट्स।
स्पेशल सेल्स इन द बोन मैरो। ये जो मेगाकैरियोसाइट से जो है बनते हैं क्या, हमारे प्लेटलेट्स। मेगाकैरियोसाइट्स मतलब बोन जो आपका बोन मैरो हो गया, उसमें क्या होती है, कुछ जो स्टेम सेल्स होते हैं, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो ये जो स्टेम सेल्स होते हैं, इसमें स्टेम सेल्स पाए जाते हैं। स्टेम सेल्स, एससी मतलब स्टेम सेल्स, ये जो है बनाते हैं, मेगाकैरियोसाइट्स बनाते हैं। जो कि यहाँ पे मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर एक की बात करें हम यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, कुछ फ्रैगमेंट्स इस तरह से जो फ्रैगमेंट्स जो है निकाल लेंगे, इस तरह से फ्रैगमेंट्स टूटेगा, फिर और कई सारे जो हमारे पास फ्रैगमेंट्स जो है इसकी वजह से जो है स्टेम सेल्स जो है बनाते हैं। स्टेम सेल्स की वजह से कई सारे फ्रैगमेंट्स बनते हैं। एक स्टेम सेल की बात करें, उसमें ऐसे कई सारे फ्रैगमेंट्स बनते हैं। तो इन फ्रैगमेंट्स को हम क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स कहते हैं। तो ये जो है मेगाकैरियोसाइट से जो है बनते हैं। तो ये कहाँ से बनते हैं, सेल फ्रैगमेंट्स जो है जो बनते हैं इन जो है मेगाकैरियोसाइट से, उसे हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, प्लेटलेट्स कहते हैं। तो इसके फ्रेगमेंटेशन से बनते हैं, जो कि क्लोटिंग के दौरान जो है हेल्प करते हैं। सेल फ्रैगमेंट्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेगाकैरियोसाइट्स, स्पेशल सेल्स इन बोन मैरो के अंदर जो स्पेशल सेल्स होते हैं मेगाकैरियोसाइट से जो है ये बनते हैं। ब्लड नॉर्मली कंटेन्स 1,50,000 to 3,50,000 प्लेटलेट्स एम क्यूब। तो 1.5 लाख से 3.5 लाख तक जो हमारे बॉडी में जो ब्लड प्लेटलेट्स जो है पाई जाती हैं। प्लेटलेट्स कैन रिलीज अ वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस। मेजरली कौन सा होता है, वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस, मतलब इसमें कौन सा आ गया हमारे पास, थ्रोम्बोप्लास्टिन जो रिलीज करते हैं। थ्रोम्बोप्लास्टिन हमारे पास जो है रिलीज करते हैं, जो कि हमने प्रोटीन मेजर जो है ये थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करते हैं, और ये आगे जो है हेल्पफुल है काफ़ी, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड के दौरान जो है हेल्पफुल है ये। थ्रोम्बोप्लास्टिन मेनली रिलीज करते हैं, मोस्ट ऑफ विच आर इन्वॉल्व इन कोएगुलेशन और क्लोटिंग ऑफ ब्लड, जिसमें मेनली जो है किस में इन्वॉल्व होते हैं, ज़्यादातर कोएगुलेशन या फिर क्लोटिंग में जो है ब्लड की इन्वॉल्व होते हैं। ये मैंने आपको बताया मेनली थ्रोम्बोप्लास्टिन। A reduction in their number can lead to clotting disorders which will lead to excess loss of blood from the body। अगर इनकी मान लीजिए कमी होगी बॉडी में, तो अलग अलग क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स कर सकते हैं। क्लॉट नहीं होगा हमारी बॉडी में क्लॉटिंग का जो है प्रोसेस नहीं होगा हमारी बॉडी में, इस वजह से क्या होगा, काफ़ी ब्लड हमारी बॉडी से जो है निकल जाएगा, तो इवेंचुअली डेथ हो जाएगी इसकी अगर ये नहीं होंगे। तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है प्लेटलेट्स, तो ये क्लोटिंग फैक्टर के दौरान जो है हेल्प करती हैं ये। और इनका लाइफ स्पैन क्या होता है, 1 वीक मतलब 7 डेज़ का इनका जो है होता है। 7 डेज़ का लाइफ स्पैन जो इनका होता है, 1 वीक मतलब 7 डेज़ का इनका लाइफ स्पैन होता है कि इनका प्लेटलेट्स का। सो आई आपको इतना क्लियर हुआ होगा। तो हमने अभी जो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। एरिथ्रोसाइट्स हमने पढ़ लिया था पहले ही, तो ल्यूकोसाइट्स हमने पढ़ा, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इयोसिनोफिल्स, इसमें लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स के हमने जो है डिस्कस किया। उसके बाद हम आगे जो है बात करते हैं ब्लड ग्रुप्स के बारे में। तो मेनली हमारे पास जो ब्लड ग्रुप के बारे में जब हम बात करते हैं, तो हमारे पास मेनली जो है 3 टाइप्स, अलग अलग टाइप्स के जो है 3 होते हैं, चार होते हैं, मतलब वैसे तो 3 ही होते हैं, ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग। उसमें भी क्या होते हैं, ए होता है, एक ए बी होता है, और ए बी और ए बी और ओ, ये 4 टाइप्स के हमारे पास होते हैं, ए वाला, बी वाला और ए बी और ओ। जिनके पास जो है मान लीजिए ए वाले की हम बात करें, तो उसके पास क्या होती है, एंटीजेंस होती है। एंटीजेंस होती हैं जो कि वो केमिकल्स होते हैं जो कि इंड्यूस करते हैं इम्यून रिस्पॉन्स को, जो है इंड्यूस करते हैं इम्यून रिस्पॉन्स को। कुछ केमिकल्स जो है ये पाए जाते हैं एंटीजेंस, ये फॉरेन पार्टिकल्स जो है एक तरह से होते हैं, लेकिन हर एक नहीं होते इनमें। और एंटीबॉडी क्या होती है, कुछ वाई शेप स्ट्रक्चर होती है जो कि एंटीजेंस को जो मारने में हेल्प करती है, जो कि ग्लोबुलिन प्रोटीन्स के दौरान जो है बनती है। मैंने आपको बताया था इम्यूनोग्लोबिन्स होती है, इम्यूनोग्लोबिन्स जो है होती है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो एंटीजन क्या हो गए, फॉरेन पार्टिकल्स हो गए, और एंटीबॉडी जो है इन एंटीजेंस के थ्रू जो है रिस्पॉन्ड करती है। वैसे हर एक नहीं होते, लेकिन कुछ ज़्यादातर होते हैं, तो उनके थ्रू जो रिस्पॉन्ड करती है एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडीज़ जो है इसके थ्रू रिस्पॉन्स करती हैं। तो मान लीजिए क्लम्पिंग हो जाएगा, अगर हमने सेम ब्लड ग्रुप जो है अलग अलग हमने ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया, किसी का और कुछ है किसी का कुछ है, हमने चढ़ा दिया, तो क्लम्पिंग हो जाएगी, मतलब ब्लड में जो है क्लम्पिंग हो जाएगी, आरबीसी डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे, और इवेंचुअली डेथ हो जाएगी तभी। तो इसलिए हमें देख के जो है करना चाहिए जो है डोनेशन का काम। तो सबसे पहले हम बात करें, तो मान लीजिए ए ब्लड ग्रुप की है, तो उसमें कौन सा एंटीजन पाया जाता है, ए पाया जाता है, ए वाले के पास ए एंटीजन होता है। और एंटीबॉडीज़ कौन सी बनेगी, एंटी बी बनेगी। बी क्यों बनाई, क्योंकि मान लीजिए इसने ए बना दी, तो ये अपने लिए अपने आप को तो मारेगा नहीं, क्योंकि एंटीजन क्या करते हैं, एंटीबॉडीज़ जो है, एंटीजन जो है होते हैं फॉरेन पार्टिकल्स, एंटीबॉडीज़ क्या करती है, एंटीजन्स को जो है मारती है। तो अपने खिलाफ तो बनाएगा नहीं, इसलिए ए वाला बी बनाएगा, अपने खिलाफ तो बनाएगा नहीं। अगर इसने ए वाले ने ए ही बना दी होती मान लीजिए, तो ये इसको जो है अपने आप को जो है नहीं मारेगा, तो ये मारती इसको जो है एंटीबॉडी किल कर देती है एंटीजन को, तो ये यहीं पर जो है ख़त्म हो जाती। तो इसलिए जो ए वाली होती है वो, इसमें क्या होता है, एंटीजन ए होता है, और एंटीबॉडी क्या होती है, इसमें बी होती है, एंटी बी होती है। और बी वाले की बात करें, तो इसमें एंटीजन तो बी होगा, बट एंटीबॉडी क्या होगी, अगेन क्या होगी, ए होगी, क्योंकि जो है अपने आप जो है मारेगा नहीं।
ए बी वाले की बात करें तो हम उसमें जो है दोनों होंगी, ए भी होगी बी भी होगी। लेकिन इसमें एंटीबॉडी की बात करें, इसमें नील होगी, मतलब होगी ही नहीं हमारे पास। एंड ए बी के पास जो है एंटीबॉडीज जो है नहीं होगी कोई भी। ऐसा क्यों हुआ कि हमारे पास जो है ए बी वाले ने जो है अपने आप को तो जो किल नहीं करेगा ये। अगर मान लीजिए इसने दोनों बना दी होती है ए बी वाली, तो अपने आप जो है किल कर देता जो एंटीबॉडीज एंटीजन को, इसके एंटीजन को ए बी वाले को किल कर देती, फिर ये होता ही नहीं ब्लड ग्रुप, जो डेथ हो जाती है इवेंचुअली। तो इसलिए जो है यहाँ पे अपने अपने आप को तो मारेगा नहीं, इसलिए यहाँ पे ए भी होती है, दोनों जो एंटीजेंस पाए जाते हैं, इसलिए एंटीबॉडीज इसमें जो है नहीं बनती हैं, नहीं होती है इसमें। और एंटीबॉडीज जो है कहाँ पे होती है, प्लाज्मा में होती है, और एंटीजेंस कहाँ होते हैं, आरबीसीज पे होते हैं। और हम बात करें ओ ब्लड ग्रुप की, तो उसके पास एंटीजेंस नहीं होते, कोई भी जो है एंटीजेंस जो है इसके पास नहीं होते, क्योंकि ओ ब्लड ग्रुप है, यहाँ पे ए भी नहीं है बी भी नहीं है। लेकिन तो इसके पास जो एंटीबॉडीज दोनों के अगेंस्ट होगी, ए बी और बी के अगेंस्ट जो है दोनों के अगेंस्ट इसके पास जो है एंटीबॉडीज जो है होंगी। तो ये इसके पास नील है, मतलब इसके पास होंगी नहीं एंटीजेंस, क्योंकि ओ ब्लड ग्रुप है, ना ये होगा ना ही बी होगा। और इस पर एंटीबॉडीज जो है दोनों होंगी, क्योंकि दोनों क्यों होंगी, क्योंकि इसके पास कोई है ही नहीं, तो यहाँ पे किसी को मारने का चांस ही नहीं है, तो इसके पास जो है दोनों जो है बन जाएगी हमारे पास। तो यहाँ पे जो है बात आके देखते हैं। एबीओ ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजेंस। ब्लड ग्रुप के ऊपर जो टू सरफेस जो है एंटीजेंस जो है पाई जाती हैं, वो एंटीजेंस के होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं दैट कैन इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स जो है इंड्यूस जो है कर सकते हैं एंटीजेंस। तो उनके पास ए के पास ए पाई जाती है, बी के पास बी, ये जो है एंटीजेंस जो है पाई जाती है, कुछ फॉरेन पार्टिकल्स, तो इनके पास जो है इनके ब्लड में पाए जाते हैं। और एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, जो उसके थ्रू जो है रिस्पॉन्स करती हैं ऑन आरबीसीज नेमली ए एंड बी। आरबीसीज के ऊपर जो है एंटीजेंस जो है पाए जाते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं इम्यून रिस्पॉन्स के थ्रू जो है इंड्यूस करते हैं। सिमिलरली प्लाज्मा में होते हैं डिफरेंट इंडिविजुअल्स कंटेन टू नेचुरल एंटीबॉडीज़, दो नेचुरल एंटीबॉडीज़ होती हैं। एंटीबॉडीज़ की होती हैं प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू एंटीजेंस, वो प्रोटीन्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में जो है प्लाज्मा में बनते हैं, जो कि एंटीजेंस के रिस्पॉन्स में जो है रिस्पॉन्स जो है करती है। तो ये एंटीबॉडीज जो एंटीजेंस को जो है किल करती है। अगर मैच हो जाएंगी आपस में तो ये किल कर देगी। मान लीजिए ए वाला ब्लड ग्रुप है, उसके पास एंटीजन ए होगी, और एंटीबॉडीज़ हमने जो है किसी के पास ए ही होगी तो उसको किल कर देगी, क्लम्पिंग हो जाएगी, तो वहाँ पे आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा और हम इवेंचुअली डेथ हो जाएगी। तो इसलिए हमें देख के जो है करनी चाहिए ब्लड ग्रुपिंग। डिस्ट्रक्शन ऑफ एंटीजेंस एंड एंटीबॉडीज इन फोर ग्रुप ऑफ ब्लड्स, अलग अलग फोर ग्रुप ऑफ ब्लड जो हमारे पास फोर ग्रुप जो है पाए जाते हैं ब्लड के, ए बी एंड ओ पाए जाते हैं। गिवन इन टेबल 18.1 देखेंगे। यू प्रोबेबली नो डेट ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान जो है बात करें तो एनी ब्लड कैन नॉट बी यूज, कोई भी ब्लड ये नहीं हम जो है यूज़ कर लेंगे। ब्लड ऑफ द डोनर हैज़ टू बी केयरफुली मैच्ड विद रेसिपिएंट बिफोर एनी ब्लड ट्रांसफ्यूजन टू अवॉइड सेवर प्रॉब्लम ऑफ क्लम्पिंग डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। तो हमें जो केयरफुली जो है मैच करना पड़ता है ब्लड का। जो भी डोनर है, डोनर मतलब जो दे रहा है, रिसीवर मतलब रेसिपिएंट मतलब जो ले रहा है, तो उसको जो है डोनर को जो है रेसिपिएंट को जो ले रहा है उसको देने से पहले हमें चेक करना पड़ता है कोई यहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम होगी या कहीं प्रॉब्लम हो जाए, अलग अलग उनके जो है अलग अलग मैच ना करें जो है ब्लड ग्रुप, तो हमें ब्लड ग्रुप मैच करना पड़ता है, कहीं क्लम्पिंग ना हो जाए। क्लम्पिंग मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। डोनर्स कंपैटिबिलिटी ऑल्सो शोन इन 18.1। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे अभी सिर्फ इसकी जो है बात करते हैं यहाँ पे। तो ए वाले ब्लड ग्रुप के पास ए एंटीजेंस होंगी तो ये बी बनाएगा, अपने अगेंस्ट नहीं बनाएगा। बी वाले के पास बी होंगी बट ये एंटी ए बनाएगा, अपने अगेंस्ट तो नहीं बनाएगा। ए बी वाले के पास ए भी होगा एंटीजन, बी भी होगा, तो ये दोनों के खिलाफ किसी के खिलाफ जो अपनी जो है एंटीबॉडीज जो नहीं बनाएगा, नहीं तो होती तो इसको जो है मार देती, किल कर देती और इवेंचुअली डेथ हो जाती। तो इसके पास कोई भी जो है एंटीबॉडीज़ नहीं होंगी। और हम ओ ब्लड ग्रुप की बात करें, इसके पास जो ए और बी कोई सी भी नहीं होगी, तो इसलिए जो है दोनों के खिलाफ जो है बना सकता है ये, क्योंकि इस जो है ही नहीं कोई भी इसके पास जो है एंटीजेंस, तो ये मार भी नहीं सकता, किल भी नहीं कर सकता, डेथ भी नहीं होगी। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। तो डोनर्स ग्रुप के बारे में कल बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। यूनिवर्सल डोनर क्यों कहते हैं, वो ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्यों कहते हैं, भी ब्लड ग्रुप को, इसके बारे में सारी चीज़ें जो है बात करेंगे। एंटीजेंस एंटीबॉडीज़ के बारे में हमने आज यहाँ तक जो है देख लिया, इसके बारे में अच्छी तरह से बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, इनको हम ये कहते हैं यूनिवर्सल डोनर ओ वाले को और ए बी वाले को यूनिवर्सल रेसिपिएंट। सो अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।